हेल हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। आज मैंने सबसे पहले एचटेट का पेपर लगाया है प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस बार मैं एचटेट दूंगी। दिसंबर में एचटेट है, तो मेरे को ये था कि मेरे कितने मार्क्स बनेंगे, क्या आएगा। तो इसमें 30 नंबर की सीडीपी आती है और 15 बित्ती 30 नंबर की मैथ आती है, 30 नंबर की ईवीएस आती है, 20 नंबर की हरियाणा जी की आती है, जो मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो उसके तो मेरे सारे क्वेश्चन गलत हुए थे। 15 नंबर की हिंदी आती है और 15 नंबर की इंग्लिश आती है। तो ये मैंने करा था। और जीके मुझे बिल्कुल नहीं आती हरियाणा जी के, तो मैंने हरियाणा जी के अब दोबारा देखूंगी, क्योंकि मुझे इस बार हरियाणा टेट देना है। पहली बार मैं दूंगी हरियाणा टेट। आज से पहले तो मैंने कभी नहीं दिया था, तो मैंने एक बार टेस्ट लगा के देख लिया था कि कैसा है। और यहाँ पे मुझे मैथ के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मुझे 30 भी मैंने कंप्लीट नहीं करे थे, 30 में से भी मेरे कुछ रह गए थे। मुझे अराउंड 45 मिनट लगे। तो मेरी स्पीड मैथ की बहुत कम हो गई है, मुझे अपने स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा। बल्कि ये क्वेश्चन आसान थे, फिर भी मुझे करने में बहुत ज़्यादा, एक क्वेश्चन करने में 2 से 3 मिनट लग रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम टेकन लगा। सीडीपी आसान थी और हिंदी थोड़ी थोड़ी ठीक थी, मोड और इंग्लिश भी। लेकिन मैथ मुझे, मतलब मैथ आसान थी, लेकिन मुझे क्वेश्चन करने में 2 से 3 मिनट, एक क्वेश्चन में तो इवन मुझे 4 से 5 मिनट भी लगे थे कि एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। तो यहाँ मैं पेपर ही अटैम्प्ट कर रही हूँ। और हरियाणा जी के, अगर आप कोई हरियाणा से है तो मुझे बताना हरियाणा जी के लिए कौन सी बुक अच्छा रहेगी, और या हरियाणा जी के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा होगा, क्योंकि मैंने हरियाणा जी के कभी पढ़ा नहीं है। तो हरियाणा जी के 20 क्वेश्चन थे, तो वो मुझे आते नहीं थे, तो मैंने वो तुक्के लगा दिए थे। तो सारे गलत हो गए थे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हरियाणा टेट सेम यूपी टेट और सी टेट जैसा होता है। 150 में से 90 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, जर्नल के लिए। और क्वालिफाइंग पेपर, उसके बाद तुम कोई भी वैकेंसी हरियाणा में निकलेगी तो तुम उसके लिए फिल कर सकते हो। हरियाणा में सी टेट वैलिड नहीं होता, इसलिए मुझे हरियाणा टेट देना ही पड़ेगा इस बार। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ और बहुत कंफ्यूज, मतलब इंग्लिश में मैं को काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी बहुत ज़्यादा। और इसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आता है। रीजनिंग के भी कई क्वेश्चनों में मैं अटकी थी, मुझे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन समझ में नहीं आए। मतलब मैंने पढ़ रखे हैं, लेकिन वो बहुत ट्रिकी थे, तो मेरे से नहीं हुए। तो इसमें 5 नंबर की रीजनिंग भी आती है, मुझे पता नहीं था क्या क्या आता है। और जीके भी आती है 30 नंबर की। तो ये मैंने 2 घंटे हो गए थे टेस्ट लगाते लगाते। ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरी समझ में आया। तीर तीर को शिली मुख भी कहते हैं, ये मुझे आज ही पता चला प्राइवेट। तो हिंदी भी एक बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं हिंदी में भी, तो हिंदी भी अच्छे कैसे करनी पड़ेगी। हाँ, ये मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ, किताब कॉपी लेके बैठ गई हूँ। तो मुझे मैथ बहुत, मतलब टाइम टेकन लगी। आसान थी, कोई अगर बच्चा एसएससी की या टीचिंग एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आराम से निकाल लेगा। लेकिन मुझे हो तो मुझसे भी रहे थे, लेकिन मैं बेसिक सॉल्व करी थी, मैं सारे फॉर्मूले भूल गई हूँ। मेरा टारगेट है सबसे पहले मैं अपने मैथ पे वर्क करूँ, और मैथ के जो मेरा टाइम 2-2 3-3 मिनट आ रहा है कि क्वेश्चन करने में, वो रिड्यूस हो जाए और वो कम टाइम आ जाए। तो अब मेरा ये टारगेट है कि मैं अब मार्च में डी का पेपर है, तो सबसे पहले मैं एवरेज से स्टार्ट करूँगी और उसके क्वेश्चन बनाऊँगी। सोची मैं आदित्य रंजन सर से करूँ, क्योंकि वो थोड़ा बेसिक से पढ़ाते हैं, या गगन प्रताप सर की वीडियो लेक्चर भी देख सकती हूँ मैं। तो मुझे सजेस्ट करना अगर कौन से सर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आदित्य रंजन बिल्कुल बेसिक से, जो मेरा स्पीड भी डेवलप हो जाए, या फिर गगन प्रताप सर अच्छे रहेंगे। वैसे मैंने गगन प्रताप सर का करियर बिल का कोर्स भी परचेज़ कर रखा है। अगर मुझे मतलब कमेंट करके बताना कि गगन प्रताप सही रहेंगे या आदित्य रंजन सर सही रहेंगे। तो मैं स्टार्टिंग से सारे टॉपिक करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी मैथ करने में। इवन मेरे काफ़ी क्वेश्चन मैथ के छोटे छोटे माइनर मिस्टेक से गलत भी हो गए, जो गलत नहीं होने चाहिए थे। मैंने बाद में उसको देखा कि कहाँ पे गलत हुए, तो मुझे ऐसा लगा ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। तो मैथ के 30 क्वेश्चन करने में मुझे 45 समथिंग टाइम लग गया। और काफ़ी क्वेश्चनों में तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, मैं ब्लैंक हो गई थी। इसमें करूँ तो करूँगा CISI का एक क्वेश्चन था, वो मेरे को आता था, वो आता हुआ भी गलत हो गया। तो मुझे दोबारा मैथ करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल मैथ प्रैक्टिस मांगते ना, छोड़ दोगे तो सब खत्म हो जाता। मैंने काफ़ी टाइम से मैथ पे ध्यान नहीं दिया, तो बहुत स्पीड मेरी स्लो हो गई है।
यहाँ मैं टेक्स्ट बुक ऐप से टेस्ट लगा रही हूँ। टेक्स्ट बुक की हरियाणा टेट मैंने डाउनलोड कर लिया था, उनका फर्स्ट टेस्ट था, वो वाला टेस्ट मैं लगाया। अगला टेस्ट मैं सोची हूँ पहले, उससे पहले हरियाणा जीके कर लूँगी, फिर लगाऊंगी टेस्ट। उसके बाद और कुछ एक दो मैथ के टॉपिक कर लूँगी, फिर लगाऊंगी। वो 20 सितंबर को उनका लगेगा, मतलब 20 सितंबर को ओपन होगा, तो 20 सितंबर तक मैं हरियाणा जीके कर लूँगी और ये कर लूँगी। एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था जो मुझे करना पड़ेगा एक बार। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मैंने गिने भी थी काफ़ी देर, इसमें मैंने टाइम लगाई थी, मुझे नहीं पता चला इसमें कितने वर्ग हैं। तो मुझे कई क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे रीजनिंग के अच्छे आए थे, बस मुझे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो आए थे वो गलत हो गए। तो मुझे एक बार ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ब्लड रिलेशन कहाँ से पढ़ूँ। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये मैं मैथ का क्वेश्चन कर दी थी। और इसमें 30 मार्क्स की ईवीएस आती है। तो ईवीएस के मुझे मतलब बहुत पहले पढ़ी थी ईवीएस, सी टेट और यूपी टेट के लिए। तो मैं 30 में से 18 नंबर थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही पढ़ी थी मैंने, मुझे नहीं आ रहा था। तो मुझे सजेस्ट करना कि ईवीएस के लिए मुझे कौन सी, हरियाणा के लिए कौन सी वो लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने सारा टेस्ट सबमिट कर दिया है, मेरे नंबर आप देख सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो मेरे को नहीं आते थे। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैं तुक्का मार सकती थी, फिर मैंने छोड़ दिए थे, समझ में नहीं आ रहे थे। 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। और इस पेपर को लगाने में 3 घंटे का टाइम था। वैसे मुझे लगभग 2.5 घंटा पेपर सॉल्व करने में लग गया था, आधा घंटा मेरा लेफ्ट रह गया था। और यहाँ मेरे 150 में से 94 मार्क्स आए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मैथ को करने में लगा 46 मिनट। टोटल मेरे 94 मिनट लगे हैं पूरा पेपर सॉल्व करने में। फिर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी और मेरा बिल्कुल खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं अब खाना बनाऊं। सुबह सुबह मैं पढ़ने बैठ गई थी, 2-2.5 घंटे से करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसके क्वेश्चन देखे भी थे, मेरा कौन सा गलत हुआ है कौन सा सही हुआ है। तो उसे देखने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए। तो इसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं खाना बनाऊँ, तो मैंने मैगी बना ली। मैंने सोचा चलो मैगी बना लेते हैं, मैगी खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा मन होता है ना कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, मन नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा चलो मैगी बनाते हैं, मैगी खा लेते हैं आज। कोई बात नहीं, कभी कभी तो मैगी खा ही सकते हैं। अब मेरा टारगेट है कि मैं एसएससी के लिए मैंने 10 डे का टारगेट बनाया कि मैं 10 दिन में ये टारगेट अचीव करना है। 10 दिन में तो मुझे एवरेज कंप्लीट करना है, CISI कंप्लीट करना है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट करना है मैथ के लिए। और CDP में ब्लॉक 506 NIOS के नोट, तो ब्लॉक 507 कंप्लीट करना है। ब्लॉक 502 मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके नोट्स भी बना के रखना है। इंग्लिश के लिए मैं यहाँ मेरी स्टडी टेबल आ गई थी, क्योंकि मुझे बैठ के पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी बेड पे। तो मैंने स्टडी टेबल मंगाई थी, तो मुझे इस पे बैठ के ठीक लग रहा था। फिर मैंने अपने लिए चाय बना रही थी, मेरा बहुत सिर में दर्द हो गया था पढ़ पढ़ के। फिर यहाँ मैं जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो मैं चेकआउट करी थी कि कहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हुए। गूगल पे चेक करी थी कि कहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हुए, कौन सा सही हुआ। जो GS के आंसर थे वो मैंने सारे चेकआउट करे। तो मेरा ये टारगेट है कि अब मैं जो वो रीजनिंग के PY को लगाया करूँगी, ऑनलाइन जो भी मिल जाया करेंगे मुझे। और GS के लिए मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी 10 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। टीचिंग के रिगार्डिंग तो जल्दी हो जाएगी। देखना मेरा 10 दिन में कितना टारगेट कंप्लीट होता है नहीं। और वो कैप के लिए मैं SP बख्शी पढ़ूंगी, क्योंकि अभी मेरे पे SP बख्शी की बुक है। मैं अगर SP बख्शी कंप्लीट करने के बाद मैं नीतू सिंह मंगा लूँगी, क्योंकि नीतू सिंह ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन पहले मैं SP बख्शी से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे पे फ़िलहाल SP बख्शी है। और मैथ में मैं एवरेज, CISI और टाइम एंड वर्क करने की कोशिश करूँगी। ये मेरा 10 दिन का टारगेट है, 10 दिन में मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। और CDP में 506 ब्लॉक और 507 ब्लॉक। फिर शाम हो गई थी, शाम को मैं घूमने आ गई थी। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला था आप भी घूमने चलो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनकी थोड़ी तबीयत डाउन थी। तो फिर मैं अकेले आ गई। यहाँ मैंने वॉच पहले मैंने सोचा अपने स्टेप काउंट करूँगी कि मैं कितनी मैंने कैलोरी बर्न करी और कितनी देर में घूमने गई। बाहर का वेदर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। मैं 1 घंटे घूम के आई। मैं 6 बजे घूमने गई थी और मैं 7 बजे घूम के आई। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था।
तो मुझे लगता है 1 घंटा अपने हमें बॉडी के लिए भी देना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी शाम को डेली। और मैं यहाँ के लगभग मैंने 4181 स्टेप चले हैं और मुझे बड़ा खुशी हुई है कि मैंने 4181 स्टेप चले और मैंने 2.9 लगभग 3 किलोमीटर की वॉक करी है और 103 कैलोरी मेरी बर्न हुई है। तो मैं डेली यहाँ मैं अपने 10 दिन का टारगेट लिख रही थी कि मुझे क्या क्या टारगेट अचीव करना है DTSB के लिए। तो ये 10 दिन में मैं देखना है मैं कितना कर पाऊँगी। मैं डेली व्लॉग से आपको अपडेट करती रहूँगी। फिर उसके बाद मुझे कुछ काम था तो हम मार्केट चले गए थे। तो हम यहाँ मार्केट आ गए थे, कुछ मुझे 1-2 सामान लेके आने थे मार्केट से, घर का जो मतलब ख़त्म हो रहे थे। तो वो सामान मैं लेने चली गई थी मार्केट। और मुझे पार्लर जाना था थ्रेडिंग कराने, तो मैं पार्लर भी आई थी। देखते हैं, मैंने 10 दिन का टारगेट तो ले लिया कि मैं ये 10 दिन का टारगेट कितने टाइम में अचीव कर रहा। मेरी कोशिश है 10 दिन का टारगेट एटलीस्ट 10 दिन में तो कंप्लीट हो जाए। जल्दी भी करने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी मैं 7 to 8 आवर्स डेली के दे पाऊँ। बाकी जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने ब्लॉग से आपको बता दूँगी। क्योंकि DTSB के लिए अगर तुम्हारी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। अगर तुम्हें क्वेश्चन आते भी हैं और तुम्हारी स्पीड तेज़ नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे को स्पीड पे वर्क करना, और मेरी बहुत स्पीड डाउन हो गई। यहाँ ही मैं पार्लर आ गई थी अपनी थ्रेडिंग और अपर लिप्स कराने के लिए। यहाँ वेटिंग में चल रहा था, पार्लर में बहुत टाइम लग गया मेरे को। कम से कम अब पार्लर में आधे से पौना घंटा बैठना पड़ा। और मुझे लेट हो रहा था कि मैं ये खाना बना के भी नहीं आई हूँ और मुझे खाना बनाना है। और वो मेरा हस्बैंड भी मेरा घर पे वेट कर रहे थे कि तुम चली गई। फिर मैंने आके खिचड़ी छोक दी, कोई मेरे पे ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा चलो खिचड़ी जल्दी बन जाएगी, तो मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी छोंक दी। और क्योंकि वो जल्दी बन गई और मेरा कुछ और बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना दूँ। यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।